देखिए वीडियो जो बनाई जाती है वो इसीलिए इतनी डिटेल के साथ, अभी 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसीलिए डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपको मैसेज पे अलग अलग हर किसी को समझाना मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। कुछ दिन पहले मैंने साइटून प्लस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान भी हैं, तो मैंने उसके ऊपर डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई थी। काफ़ी सारे लोगों ने वो देखी भी है, काफ़ी सारे मुझे सवाल भी मिले देखने को, क्योंकि मैंने उससे पहले इसी फार्मूले के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी कि आप इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें। लोगों ने उसका मतलब ये समझ लिया कि ये कंपनी ने सिर्फ नुकसान के लिए ही बनाई है कि लोग लगाएं और सिर्फ नुकसान उठा सकें, जबकि मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि आप इसको इस्तेमाल ना ही करें। मेरा मतलब ये था कि अगर आपको उसके इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता या आप उस इस्तेमाल करने के साथ साथ उतनी एहतियात नहीं कर सकते जितनी एहतियात ज़रूरी है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि ये ट्यूब के सिर्फ नुकसान है। मेरा मतलब ये था कि इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे तब मिलेंगे जब आप उसके साथ एहतियात कर सकें। कुछ क्रीम्स होती हैं वो सेफ़ होती हैं, उसके साथ उतनी एहतियात नहीं चाहिए, तो आप इस्तेमाल कर भी लें तो कोई मसला नहीं होता। खैर, साइटून प्लस, हाइड्रोक्विन, लाजमा, फ्लाइट्रो, ये सारी की सारी एक ही फार्मूले के साथ आती हैं। इसमें हाइड्रोक्विनन, फ्लोसिनोलोन और ट्राइमेलासन, ये 3 चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। स्टीरॉयड भी है और साथ में एंटीबायोटिक भी है। अच्छा, इसके इस्तेमाल से फ़ायदे क्या होते हैं पहले वो सुन लें, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो मुझे क्या क्या फ़ायदे मिले और क्या क्या नुकसान हुए। इस्तेमाल से फ़ायदे, कंपनी ये कहती है कि आप इसको रेडनेस को ख़त्म करने के लिए लगा सकते हैं, स्किन को रिपेयर करने के लिए लगा सकते हैं, एलर्जी की सूरत में लगा सकते हैं, इरिटेशन है कोई किसी तरह की तो उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा एक्नी को ख़त्म करती है, छाइयों को ख़त्म करती है ये क्रीम, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे कंपनी बताती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ स्किन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म का रिएक्शन करती है। जैसे कि अगर आप मिसाल के तौर पे ड्राई स्किन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है ये रिएक्ट कर जाए बुरे तरीके से। अगर ऑयली स्किन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है ये उतना बुरे तरीके से रिएक्ट ना करे। तो इसलिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने इसको अपनी कलाई के ऊपर लगाना है 1 इंच के दायरे में, और रात को आपने आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ देना। उसके बाद आप वॉश करके देख लें, अगर आपकी स्किन के साथ ये मैच नहीं करता ये फार्मूला तो वो रेड हो जाएगा या किसी तरह की इरिटेशन होगी, तो फिर आप अपने चेहरे के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है हर क्रीम के साथ। अक्सर डॉक्टर भी आपको नहीं बता रहे होते, उनकी भी गलती है, उनको बताना चाहिए कि पैच टेस्ट किए बिना कोई भी क्रीम आपने अपने चेहरे के ऊपर, अपने थोबड़े के ऊपर नहीं लगा लेनी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मैंने साथ में एहतियातें क्या क्या की और मुझे इसके रिज़ल्ट कैसे मिले। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये वो क्रीम्स नहीं है कि आप इसको पूरी रात के लिए लगा के सो जाए। मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इन क्रीम्स को आपने पूरी रात के लिए नहीं लगाना। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं भी देखते तो आपको पता हो। इसको आपने मैक्सिमम आधा घंटा लगाना होता है और 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर आपने इसको उतार देना होता है अपनी स्किन के ऊपर से, और सिर्फ उतने हिस्से पर लगाना है जितना हिस्सा आपका इफेक्टेड है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पोर्स का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, पोर्स को श्रिंक करना चाहता हूँ, तो क्योंकि जी उसमें भी काम में आती है, तो फिर मैं अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगाऊंगा। अगर अदरवाइज़ मैं छाइयों को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मेरी छाई अगर सिर्फ 1 या 2 इंच के एरिया में है तो फिर सिर्फ मैं उतने हिस्से पे लगाऊंगा, मैं अपने पूरे चेहरे के ऊपर इसको नहीं लगाऊंगा। तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपने लगा के इसको उतार देना है, फिर मॉइस्चराइज़र लगा के आपने सो जाना होता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम बात है कि आपने इसको डेली नहीं लगाना। आपने 1 दिन लगाना है, 1 या 2 दिन छोड़ के फिर आपने 1 दिन लगाना है, और सिर्फ इस तरह से करके आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। फिर से समझ लें, आज आपने लगाई, कल आपने छोड़ दी, फिर आपने लगाई, फिर 1 दिन छोड़ दी और फिर आपने लगाई और फिर छोड़ दी। ये 3 दफ़ा आपने लगा ली, फिर आपने अपनी स्किन को रिकवरी का टाइम देना है। मैंने इसी तरह से लगाई और मैंने तो वक्फ़ा भी बहुत लंबा दिया। मैंने 1 दिन लगाई, फिर 2 दिन छोड़ी, फिर 1 दिन लगाई, फिर 2-3 दिन के बाद मैंने 1 दफ़ा लगाई, फिर मैंने 4-5 दिन के बाद 1 दफ़ा लगाई, क्योंकि मैं अपनी स्किन को देख रहा था कि कितनी पील ऑफ हो रही है और मुझे कितनी उसकी ज़रूरत कितनी ज़रूरत है पील ऑफ करने की। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी और ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगानी, ये भी ख्याल रखें। ये नहीं है कि आपने बहुत सारे निकाल के ऊपर लेप कर लेना है, बिल्कुल हल्की सी 1 गंदम के दाने के बराबर आपने लगानी है अपनी चिक्स की एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे भी इतना, और अपने फोरहेड के ऊपर भी आप सिर्फ गंदम के दाने के बराबर, चने जितना नहीं, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर नहीं लगानी। अक्सर लोग ये करते हैं कि मटर के दाने के बराबर फिर वो ले लेते हैं और पूरे फोरहेड पे भी लगाते हैं, फिर अपनी चिक्स के इस साइड पे, फिर इस साइड पे भी। इस तरह से आपने नहीं करना। ये 3 एहतियातें आपने कर ली, ज़्यादा देर भी नहीं लगानी, ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगानी और डेली भी आपने नहीं लगानी। ये 3 एहतियातें आपने कर ली। अब आपने स्किन को रिकवरी का टाइम देना है। आहिस्ता आहिस्ता से आपकी स्किन जो है
वो पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद भी एहतियातें होती हैं बहुत सारी जो मैंने की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद एहतियात ये होती है कि आपने सोप का इस्तेमाल नहीं करना। आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है इसके इस्तेमाल से, ऊपर से आप सोप लगा लेंगे या झाग बनाने वाली कोई भी चीज़ जैसे शैम्पू है, डिटर्जेंट होता है, कोई भी चीज़ आपने अपने चेहरे के ऊपर लगने नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा कि डिटर्जेंट से आप फेस को वॉश करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि झाग वाली कोई भी चीज़ आपने फेस के ऊपर लगने ही नहीं देनी। जैसे कि शैम्पू हम करते हैं तो अक्सर हमारे चेहरे के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो आपने इस चीज़ से भी परहेज़ रखना है कि कोई भी झाग वाली चीज़ अपने स्किन के ऊपर आपने नहीं लगानी। अच्छा, फिर एक एहतियात ये भी है कि धूप में आपने डायरेक्ट अपने फेस को सूरज के सामने नहीं करना। इनडायरेक्टली धूप आपके चेहरे के ऊपर पड़ सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कमरे में बैठा हूँ और रोशनी जो होती है दिन में वो सूरज की ही होती है, तो उससे एहतियात नहीं है। लेकिन धूप के बिल्कुल सामने आपने नहीं जाना। अगर जाना है तो सन ब्लॉक लगा के जाना है और कपड़े से चेहरे को फिर भी आपने ढकना है। सिर्फ सन ब्लॉक के ऊपर आपने यकीन एतमाद नहीं करना, आपने कपड़े से फिर भी फेस को ढकना है। मैंने ये एहतियात उतनी अच्छे से नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक एहतियात रखी है कि मैं सूरज के सामने बिल्कुल नहीं बैठता था। मैं सूरज को मतलब सूरज की तरफ से दूसरी तरफ मुँह फेर लेता था, क्योंकि सर्दियां हैं तो धूप में तो बैठना पड़ता है। गर्मियों में ये एहतियात ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी हमें ये इतनी ज़्यादा परहेज़ हम नहीं कर सकते। धूप में भाई नहीं बैठते तो फिर नमी की वजह से बहुत सारे मसाइल और भी आ जाते हैं। खैर, ये एहतियात भी कर ली। अब मैंने जब 3 बार इसको लगा लिया वक्फे से, तो उसके बाद जब मैंने रिकवरी का टाइम दिया, तकरीबन 20 से 25 दिन मैंने इसको रिकवरी का टाइम दे दिया। फिर मैंने दोबारा यूज़ नहीं की। मैं इस इंतज़ार में था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, वरना यूज़ नहीं करूँगा। अब आप क्या करते हैं, गलती कहाँ पे होती है? एक तो आप ज़्यादा देर के लिए लगाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं और डेली लगाते रहते हैं। फिर आपको उसके पहले जो साइड इफ़ेक्ट, पहले जो उसके फ़ायदे आपको मिल रहे होते हैं, वही फ़ायदे साइड इफ़ेक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपके पोर्स का साइज़ पहले छोटा होता है, फिर वो पोर्स बंद हो जाते हैं, फिर वो पोर्स एक्नी उनमें शुरू हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर, फिर आपकी एक्नी के वो निशान बनते हैं, फिर वो ज़ख्म की सूरत में आ जाते हैं। तो आपने ये मसाइल जो है इन सब से बचने के लिए एहतियात यही करनी है जो मैंने आपको बता दी। आपने, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैंने 3 बार लगाई, फिर 20-25 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं लगाऊंगा। आप आज मुझे तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं और मुझे इसके फ़ायदे क्या मिले। मेरी स्किन के ऊपर एक्नी के जो स्पॉट्स थे वो तकरीबन 80% रिमूव हो गए। स्किन पील ऑफ होती गई, खुद ही होती गई। मैंने उसको किया नहीं है, मतलब अपने हाथ से मैंने उसको उखाड़ने की कोशिश नहीं की। वो खुद ही, जैसे मैं फेस वॉश करता था प्लेन वाटर से, मैं सोप का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कभी कभार मैं फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेता था, वो जो बायो एक्वा का मैंने स्पेशली फॉर मेन जो बायो एक्वा का फेस वॉश है वो मैं यूज़ कभी कभार कर लेता था, ज़्यादा मैंने वो भी यूज़ नहीं किया। कोई भी नाइट क्रीम साथ में मैं नहीं लगा रहा था। मॉइस्चराइज़र के तौर पे कभी मैं पॉन्ड्स का लोशन इस्तेमाल कर लेता था, कभी कोई सीरम इस्तेमाल कर लेता था, कोई स्पेशल कोई चीज़ मैं उसके साथ मतलब इस्तेमाल कर नहीं रहा था, तो मैं वो आपके साथ क्या शेयर करूं। तो इतनी ज़्यादा एहतियातें मैंने नहीं की। अच्छा, सबसे बड़ी जो एहतियात है, आपने हीटर के सामने नहीं बैठना। आग के ऊपर बिल्कुल चेहरे को करके या हीटर के सामने आप बैठेंगे तो फिर चेहरा बहुत ज़्यादा रेड होगा पहले, फिर वहाँ पर स्याहियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम छाइयों के नाम से जानते हैं। पिगमेंटेशन या मलाज़मा, फ्रैकल्स, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। अगर आप हीट के बिल्कुल पास जाके अपने चेहरे को कर देंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जब तक आपकी स्किन रिकवर नहीं हो जाती। ये लाइफ टाइम के लिए ये परहेज़ नहीं होती जब तक आपकी स्किन रिकवर नहीं हो जाती। अच्छा, आज मुझे तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, अब जाके मेरी स्किन बिल्कुल स्टेबल है। स्किन की जो मोटाई है वो उतनी ही वापस हो गई है जितनी कि पहले थी। अब ये क्रीम करती क्या है, इसने आपकी स्किन के ऊपर से एक लेयर उतारी, फिर दूसरी उतारी, फिर तीसरी उतारी। आप क्या करते हैं, वो पहली लेयर उतारने के बाद आप वेट नहीं करते, आप उसको लगाते हैं। वो अभी पहली स्किन की जो लेयर है वो रिकवर हुई नहीं होती, आप दूसरी लेयर भी उतार देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर अभी दूसरी लेयर जो है वो रिकवरी का टाइम उसको नहीं मिलता, तीसरी भी उतार देते हैं। तो यहाँ पे आके गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन क्रीम्स का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बिना भाई आप ना करें। वीडियो आप पूरी देखते नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन आप लेना नहीं चाहते। हर बंदा मैसेज पे आता है कि भाई मुझे अलग से बता दे। देखिए, वीडियो जो बनाई जाती है वो इसीलिए इतनी डिटेल के साथ, अभी 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसीलिए डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपको मैसेज पर अलग अलग हर किसी को समझाना मुमकिन नहीं है। तो आप कम से कम वीडियो में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एहतियातें क्या क्या करनी होती हैं। और मैं कोई लिख के नहीं बैठा होता, मैंने बताना होता है। जो एहतियातें मेरे ज़हन में आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ रह जाती है, छूट जाती है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ, या उसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बना देता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि साइटोन प्लस आपने यूज़ की थी, आपको क्या क्या फ़ायदे मिले। एक्नी स्पॉट्स रिमूव हो गए, एक्नी ख़त्म हो गई, पोर्स बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। मेरी स्किन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा मुझे बेहतर लग रही है।
तकरीबन आप ऐसे कह सकते हैं कि 20 to 25% मुझे पोर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सिर्फ 3 से 4 दिन मैंने इस्तेमाल की, 3-4 बार मैंने मैक्सिमम इस्तेमाल की, उसके बाद मैंने नहीं की, मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। अब मैं तब यूज़ करूँगा जब मेरे चेहरे के ऊपर कोई मुझे स्पॉट्स नज़र आएंगे, कोई स्याही नज़र आएगी, तब मैं यूज़ करूँगा, वरना मैं यूज़ नहीं करूँगा। इसको वैसे ही मैं छोड़ दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं भाई, मेरा काम हो गया, मैं इसको दोबारा यूज़ क्यों करूँ। आप लगे रहते हैं कि लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए बार बार दोहराई है कि कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस चीज़ को अगर आपने यूज़ करना है, साइटोन प्लस, हाइड्रोक्विन, फ्लाइट्रो, लाजमा, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी अगर आपने एक चीज़ यूज़ करनी है क्रीम, तो वो आपने इन एहतियातों के साथ यूज़ करनी है, वरना नहीं करनी। तो इस वीडियो में अगर कोई चीज़ रह गई है, छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें या सवाल करेंगे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर मुझे ज़रूरी लगा। अगर इस वीडियो में मैंने बता दिया तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, किसी के साथ शेयर कर दें, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।